यूक्रेनी ड्रोन पर रूस का भीषण हमला। रूसी शार्प शूटर ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया, जिसकी तस्वीरें सामने आई। तस्वीर आप देखिए, ये है यूक्रेन का ड्रोन और रूस के शार्प शूटर ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाते हुए इस ड्रोन को शूट किया, मार गिराया। और देखिए, कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर रूसी हमले हो रहे हैं। लैंसेट ड्रोन से एमएलआरएस पर किया गया है हमला, बनाया गया है उसे निशाना। यूक्रेन के 3 से ज्यादा एमएलआरएस यहां पर नष्ट किए गए हैं, यानी रूसी फौज का एक्शन अब यहां पर कुर्स्क के अंदर नजर आ रहा है, उस इलाके में जहां पर यूक्रेन ने इस वक्त कब्जा जमाया हुआ है। वहीं कुर्स्क के सुदजा में भीषण जंग, रूस का यूक्रेनी सेना पर भीषण हमला। यूक्रेन के बख्तरबंद गाड़ियों को बनाया गया है निशाना। तो रूस और यूक्रेन की सेना कैसे आमने सामने है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुर्स्क के सुदजा से ये तस्वीरें सामने है, जहां पर भीषण जंग, रूस का यूक्रेनी सेना पर यह अटैक हुआ। तस्वीरें आप देखिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कुर्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुर्स्क के 28 गांवों पर यूक्रेन ने कर लिया है कब्जा। यूक्रेन का 1000 वर्ग किलोमीटर पर इस वक्त हो चुका है कब्जा। यह बहुत बड़ी खबर जंग के मैदान से सामने आ रही है, जो रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। 1,20,000 रूसियों का कुर्स्क से हो गया है पलायन, यानी यहां पर मौजूद जो रूस के लोग हैं वो पलायन के लिए मौजूद हैं। रूसी नागरिक पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। 1,20,000 से ज्यादा रूसी नागरिक यहां से कर चुके हैं पलायन। आप अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा झटका है व्लादिमीर पुतिन के लिए, क्योंकि एक बड़े इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। जी हाँ, तो कुर्स्क को लेकर यूक्रेन का क्या बड़ा दावा है, जरा उस पर भी गौर करते हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने 28 गांवों पर कब्जा कर लिया है। 1000 वर्ग किलोमीटर में उसका ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। सुमी बॉर्डर से 30 किलोमीटर अंदर यूक्रेन का ऑपरेशन चल रहा है। यूक्रेन की बेल्गोरोद, ब्रियांस्क और ओरियोल में कब्जे की तैयारी है। यूक्रेनी सेना बेल्गोरोड में ऑपरेशन चला रही है। ब्रियांस्क और ओरियोल में ड्रोन हमले की तैयारी है यूक्रेन की तरफ से। तो यूक्रेन के बड़े दावे सामने आए हैं। ब्रिगेडियर पुरोहित, बड़ा सवाल यह है इस पूरे मामले में, यूक्रेन ने शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप मुझे करेक्ट करिएगा, कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूक्रेन ने वो पहली हिम्मत दिखाई है कि रूस के बॉर्डर के भीतर जाकर अटैक किया है। इस हमले की वजह से बड़ी संख्या में रशियंस को पलायन करना पड़ा है और आगे ये अपने ऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं। क्या ये अपने आप में रशियन आर्मी के लिए, रूस के लिए, रूस के करंट रेजीम के लिए एक बड़ा झटका या बड़ा दाग नहीं है? जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये पहली बार है जबकि किसी देश ने रूस में आकर के आक्रमण किया है। लेकिन अगर आप इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखें कि रूस अपने डोनेस्क को, डोनबास को, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न रीजन को हथियाना चाहता था, वो उसने कब्जा कर लिया। क्रीमिया उसने 14 में लिया था, 22 में उसने ये ले लिया है। उसके बाद अब तक के 30 महीने के इस युद्ध के अंदर उसने अपना गेन कंसोलिडेट कर लिया है। कोशिश ये है कि यूक्रेन के जरिए पूरे वेस्ट को रशिया अपने इलाके से दूर रखे। अमेरिका और यूरोप मिल करके इस इलाके में आना चाह रहे हैं, रूस पे इन्फ्लुएंस दबाना चाह रहे हैं। और इसी सिलसिले में इतने समय बाद में अगर आप गौर करें तो वेस्ट में बेलारूस है, ईस्ट में ये डोनबास का, डोनेस्क का इलाका है। तो यही एक इलाका कुर्स्क का, बेलगोरोद का, ब्रियांस्क का, ये एक इलाका है जहाँ की कोई एक ऑफेंसिव यूक्रेन चला सकता है, और उसने वही किया है। जी, मुद्दे दो हो गए इसके अंदर कि क्या वो इस टेरिटरी को कैप्चर कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो रशिया का प्रेशर ईस्ट के अंदर है, क्या वहां से उसकी फोर्सेस डिप्लीट करके, कम करके उनको इधर शिफ्ट कर सकता है। इन दो मुद्दों के साथ में जब यूक्रेन ने ये अटैक किया है तो डेफिनेटली ये प्रेसिडेंट पुतिन के लिए एक सदमा है।
बिल्कुल। और जो पुतिन ने बोला है कि वर्दी रिस्पॉन्स दूंगा मैं, वी विल किक द एनिमी आउट, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं ये अपने आप में बहुत बड़े बिल्कुल स्टेटमेंट। सही बात है राजपुरोहित साहब, और सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं दिया जा रहा है, कुर्स्क को बचाने की तैयारी में इस वक्त बुरी तरह से जुटा हुआ है रशिया।